आज आपने पत्रकार परिषद बुलाई, क्या विषय है, क्या जानकारी देंगे? सबसे पहले आए हुए हमारे सभी पत्रकार भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई का हमारा प्रदेश कार्यालय मुंब्रा थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इसका हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा अभी 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति का बैठक हुआ। पहला बैठक हमारा स्टेट वर्किंग कमेटी के सदस्यों के साथ में कल पूरा दिन भर चला। अंदर हमारे राष्ट्रीय सचिव रियाज फरंगीपेटे साहब जो तो थे, और इसी तरह हमारे न्यूली इलेक्टेड प्रदेश अध्यक्ष अजहर तांबुली साहब भी उसके अंदर रहने के बाद उनकी निगरानी में पहला ये मीटिंग हुआ है। और आज हमारे 17 डिस्ट्रिक्ट के प्रतिनिधि, जिसके अंदर जो है तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और सचिव सेक्रेटरी, ये लोगों के साथ में भी हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ में एक बैठक हुई। इसके अंदर हमने महाराष्ट्र राज्य का जो सियासत है, ये राजकारण को जो है तो बहुत डीप से डिस्कशन किया और पार्टी को विस्तार करने, पार्टी को बढ़ाने, पार्टी को तरक्की लाने के लिए और महाराष्ट्र राज्य के मेन पॉलिटिकल पार्टी मेन स्ट्रीम के अंदर आने के लिए हमने जो है तो एक साल का एक बहुत बेहतरीन प्लान यहाँ पर तैयार किया है। और यहाँ से महाराष्ट्र राज्य के अंदर विविध मांगों को लेकर और मेन स्ट्रीम के अंदर हम कैसे आना है और किन मुद्दों को उठाना है, वो सब विस्तार से चर्चा करने के बाद हमारा मीटिंग के अंदर कौन सा फैसला हुआ है और क्या क्या हमने तय किया है, ये सभी चीजें बहुत विस्तार से हमारे न्यूली इलेक्टेड प्रदेश अध्यक्ष अजहर तांबुली साहब आपके सामने रखेंगे। हमारे राज्य कार्यकारिणी बैठक में जिससे अभी जनरल सेक्रेटरी साहब कलीम साहब उन्होंने बताया कि अलग अलग मुद्दों पे चर्चा हुई, उसमें खासकर महाराष्ट्र का जो राजकारण अभी ध्रुवीकरण का जो राजकारण हो रहा है, जो महाराष्ट्र की जो धरती है ये फुले शाहू अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराजों के विचारों पे चलने वाला महाराष्ट्र था, लेकिन भाजपा सरकार जो है इसको एक ध्रुवीकरण और संघी मानसिकता जो है, जो विघटनवादी मानसिकता है, ये विचारों से प्रेरित होकर महाराष्ट्र का जो सामाजिक वातावरण है उसको तनावपूर्ण एवं डिस्टर्ब करने के हिसाब से राजकारण कर रही है। एक द्वेष का राजकारण हो रहा है। एक्चुअली द्वेष का राजकारण और ध्रुवीकरण का जो राजकारण हो रहा है वो असल में इनकी जो नाकामी है, जो सरकार ने प्रदेश के लिए यहाँ जो बेरोजगारी हो रही है, यहाँ के उद्योग धंधे जो शिफ्ट हो रहे हैं गुजरात में, जो ये सरकार है महाराष्ट्र की, वो कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह के गुजरात को समृद्ध करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। इन मुद्दों से भटकाने के लिए और महाराष्ट्र के जो कोर इश्यूज है, महाराष्ट्र की पहचान अपने प्रोग्रेसिव विचारों से थी, महाराष्ट्र की पहचान जो है विकास के तहत थी, महाराष्ट्र की पहचान मुंबई आर्थिक राजधानी से थी, लेकिन आज महाराष्ट्र की जो पहचान है वो किसानों की आत्महत्याओं के लिए महाराष्ट्र देखा जा रहा है, गिना जा रहा है। ये जो भी राजकारण भाजपा कर रही है और असंवैधानिक तरीके से और इमोरल तरीके से यहाँ के तोड़फोड़ की राजनीति, वहीं पे इलेक्शन में जिस तरीके से मैनिपुलेशन किया है, या पूरा इलेक्शन जो हुआ है विधानसभा का, कई सारे सवाल खड़े किए हैं, उसमें पारदर्शिता नजर नहीं आ रही है। और पारदर्शिता की डिमांड करते हुए तो इलेक्शन कमीशन भी जो है कहीं ना कहीं एक झुकता माप जो है वो भाजपा की तरफ दे रहा है, सत्ता की तरफ दे रहा है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। और महाराष्ट्र में जो अभी मुद्दे आ रहे हैं, हम देखते हैं कि मुस्लिम समाज के ताल्लुक से, चाहे उनके मस्जिद हो, दरगाह हो, मॉब लिंचिंग हो, अभी हाल ही आपने देखा कि कल जिस तरीके से अहमदनगर के अंदर एक जतरा के अंदर मुस्लिम समाज के लोगों को वहां पे आर्थिक बहिष्कार के तहत में, नीति के तहत में वहां पे स्टॉल न देने का जो भी निर्णय लिया गया है, ये जो माहौल आ रहा है महाराष्ट्र का, ये महाराष्ट्र की संस्कृति के खिलाफ है, यहाँ के महाराष्ट्र की विचारधारा के खिलाफ है। और ये जो ध्रुवीकरण का राजकारण ला रही है, जिससे महाराष्ट्र खराब हो रहा है, हम ये सारे मुद्दों को लेके जनता तक जाएंगे, विविध आंदोलन हम लोग खड़ा करने वाले हैं। और महाराष्ट्र के अंदर आज जो सत्ताधारी है या फिर जो विपक्ष में बैठे हैं, जो विपक्ष में सिर्फ बैठे हैं, लेकिन विपक्ष का जो किरदार होता है वो कहीं ना कहीं वो उस मामले में फेल हो चुके हैं। वो आवाम की जो सवाल है या आवाम की जो परेशानी है उसको उठाने में पूरी तरीके से असफल है। चाहे वो आपके यहाँ के मुमरा के आमदार हो, अवार्ड साहब हो, या फिर आपने देखा होगा जब जेपीसी के मुद्दे पे इलेक्शन के वक्त में राष्ट्रवादी कांग्रेस बोलती है कि वक्फ के ताल्लुक से मुस्लिम समाज के लिए हम लोग काम करेंगे, लेकिन वही जेपीसी के एक अहम बैठक के अंदर 10 लोग जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस के एब्सेंट रहते हैं। तो उनकी ये जो दुपट्टीकरण है या जो बेगड़ी प्रेम जिसको बोलते हैं मराठी में,
वो जाहिर हो चुका है। लोग समझ रहे हैं, मस्जिदें हो या मॉब लिंचिंग हो या आर्थिक बहिष्कारों की नीति हो, ये सारे मुद्दों पे कहीं ना कहीं सो कॉल्ड सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टीज जो मुस्लिम वोटों के बुनियाद पे चुन के आती है, वो आज पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। महाराष्ट्र एक अल्टरनेट देख रहा है, यहाँ की जनता एक अल्टरनेट देख रही है, चाहे वो मराठा समाज हो जो आरक्षण के मुद्दे पे हो, ओबीसीओ का भी उन्होंने सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन किया है। बीड़ जैसे जिले के अंदर जो भी राजकारण गंदा हुआ है संतोष देशमुख के मामले को लेके, पूरे महाराष्ट्र की प्रतिमा ये हो चुकी है। और महाराष्ट्र को जो है ये उत्तर प्रदेश या फिर बिहार जैसे स्टेट के कैटेगरीज में लिया के खड़ा कर दे, ये दुर्भाग्य की बात है। और एसडीपी आने वाले दिनों में जो है अपने एक सियासी रणनीति के तहत में एक अल्टरनेट पॉलिटिकल ऑप्शन बोल के उभरेगा, ऐसी हमारी पूरी रणनीति बनी है, प्लानिंग हुआ है। आप नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष है, मुमरा आए हुए, मुमरा में आपका स्वागत है। और दूसरी बात ये कि मुमरा के ताल्लुक से आप क्या कहेंगे, क्या विकास के मुद्दे को लेकर मुमरा के ताल्लुक से आप काम करेंगे? देखिए, हम एक स्टेट का हमारा एक मीटिंग ये था, उसी के साथ पार्टी यहाँ का मुमरा के सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे आए। मुमरा ये कुछ नहीं बल्कि ये कॉन्क्रीट स्लम इसको बना के रखने में यहाँ के राजकारणियों ने रोल अदा किया हुआ है। बेसिक अम्यूनिटीज, बेसिक फैसिलिटीज जो होती है, जो हर इंसान को मिलना चाहिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक साफ पानी, उसी के साथ बिजली, ये सारे बेसिक मुद्दे यहाँ पे राइज हो रहे हैं। एक ह्यूमन नेसेसरी हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स के मुद्दे हो या हॉस्पिटल या अम्यूनिटी स्पेसेस को जो बिल्डर लॉबी के तहत राजनीतियों ने कब्जा करके बैठे हैं, ये अम्यूनिटी स्पेसेस पे ये बेसिक मुद्दे जो है मुमरा के हैं। और ट्रैफिक जैसे मसले भी है, ये बेसिक कोर इश्यूज को जो है हम लोग आगे जाके उठाएंगे और इसको अपने तौर पे एड्रेस करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि ऐसी आपकी जैसी पार्टियां जो है आती है, माइनॉरिटीज के मुद्दों को लेकर बात करती है, फिर भी माइनॉरिटीज का विश्वास क्यों नहीं जीत पाते? आपके पास में तादाद तो रहती है, आपके फंक्शन होते हैं, आपके रैलीज होते हैं, आपके प्रोग्राम होते हैं, उसमें हजारों की भीड़ होती है, लेकिन उन भीड़ को, उस माइनॉरिटीज को आप वोटर में कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाते? देखिए, आप जो बोल रहे कि अक्सर ऐसे पार्टीज आते हैं, आपका सीधा सीधा सवाल जो है मुझे लगता है एमआईएम के बारे में है। हमें यह लगता है कि जिस तरीके से भाजपा एक द्वेषपूर्ण विचारधारा के तहत में पूरे महाराष्ट्र हो या फिर देश में राजकारण कर रही है, और विचारधारा को जो है आप भाषण से काउंटर नहीं कर सकते, या फिर आप इमोशनल पॉलिटिक्स करके जो है आप एक सीट जीत पाएंगे, या फिर आप गैदरिंग जरूर कर पाएंगे, लेकिन उसको वोट कन्वर्जन मुश्किल है। कि लोग ये चाहते हैं कि उनके बेसिक इश्यूज एड्रेस हो जाए, भावनिक मुद्दों से सोल्यूशन नहीं है। राज ठाकरे के बहुत सवा लाखों से लोग सुनते हैं, लेकिन लोगों को पता है कि वो सुपारीबाज है। खुद देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं कि सुपारीबाज है। ये सुपारीबाज हो या भावनिक राजकारण हो, ये सारे चीजों को जनता जानती है, वो एक अच्छे तलाश में है। और एसडीपीआई जो है एक विचारधारा के साथ आती है जो सोशल डेमोक्रेसी की विचारधारा है, जो विचारधारा हमारे आजादी के अंदर जिन लोगों ने जान माल की कुर्बानी देके आजादी हासिल की, उनकी जो विचारधारा थी, जो भारत को देखने का सपना था, वो विचारधारा के साथ है। और हम कैडर बेस है, और हमारी पार्टी ये है कि हम लोग सिर्फ इलेक्टोरल बेस्ड पॉलिटिक्स करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हम लोग कंटिन्यू मैदान में 5 साल रहते। हमारे ट्रेन प्रशिक्षित जो कैडर है, जो बेसिक लोगों की नीड्स को पूरा करके देने वाले हैं, इन कैडर्स के जरिए से हम आवाम की खिदमत करते हैं। जब सत्ता में आएंगे हम तो गवर्नमेंट मिशनरी के थ्रू काम करेंगे, लेकिन हमारा वजूद आप हमेशा देखते रहेंगे और इसके आगे आप हमेशा हमारा नाम भी सुनेंगे। आपने जितने मुद्दे बताए, सब मुद्दों का अब तक का कांग्रेस पार्टी हो, एमआईएम पार्टी हो, सबने विरोध किया है। अब तक इस चीज का समाधान नहीं मिला है। क्या अब एसडीपीआई पार्टी जो कर रही है उसके थ्रू निकल सकता है? देखिए, आप मुझे बताइए कि अभी चाहे वो विशालगढ़ हो या फिर रिसेंट हुए मॉब लिंचिंग हो या फिर हेड स्पीचेस जो आए दिन नीतीश राणे बोल रहे हैं, या फिर हाजी मलंग दरगाह के ताल्लुक से हो, या फिर आर्थिक बहिष्कार का हो, वक्फ बिल आया। आप मुझे कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, इनका कोई एक प्रोटेस्ट बता दो, चाहे वो गुलाबी पार्टी वाले हो, नजीब मुल्ला, इनका एक प्रोटेस्ट बता दो। आपको क्या लगता है, आप कई सारे पैसों के बुनियाद पे जो बिल्डिंगों के, इलीगल बिल्डिंगों के बेसिस पे जो आपने पैसे कमाए, उसके पोस्टर लगा करके आप लीडर बनते हैं, ऐसे समझते हैं? क्या ये आपका रोल प्ले करना होता है? ये कैसे काम करेंगे? वहीं पे अवार्ड साहब
बड़े बड़े वैचारिक बातें करते, पूरे अभी महाराष्ट्र सब बड़बड़ करते हैं, लेकिन बेसिक तुम्हारे जो विधानसभा है उसमें इंसान रहने के लायक तो इंफ्रास्ट्रक्चर दो। ये सिर्फ बोलते हैं, इलेक्शन के अंदर इन्होंने चोला ओढ़ा है सेकुलरिज्म या माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यक या मुस्लिम समाज के हित का काम करने का, असल में सिर्फ दिखावा है। कभी उन्होंने आवाज नहीं उठाई। और दूसरे जो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज है उनका कोई एक प्रोटेस्ट बता दो। आज टोरन जैसे मुद्दे पे जो बेसिक बिजली आज एक जरूरत है, एक फंडामेंटल नीड बन चुकी है, कई एक्सप्लॉयटेशन होता है और इनका पूरा इतने जितने भी पॉलिटिशियंस है इनका मिला जुला करप्शन है। वो एक हमाम में सब नंगे हैं ये लोग। इसीलिए आप देखेंगे रास्ते पे उतर के ये लोग कभी भी आंदोलन नहीं करेंगे। अभी आपको बताओ, नितेश राणे अभी भिवंडी आके गया, उसके पहले भी गया, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है सब। इसके खिलाफ में या इस पे एक्शन लेने के लिए क्यों नहीं ये लोग आगे बढ़ते? एक प्रोटेस्ट उनका बता दीजिए आप। वक्फ के मुद्दे पे इतना अहम सवाल है, वक्फ का अमेंडमेंट का इश्यू है, कहां गई कांग्रेस, कहां गई एनसीपी? चाहे वो गुलाबी एनसीपी हो या दूसरी घड़ाल वाली एनसीपी या फिर दूसरे एनसीपी हो तुतारी वाली, इनकी तुतारी क्यों नहीं बसती है? असल में ये पुंगी है, इनके फेल हो चुके इश्यूज के ऊपर। तोरण के मुद्दे को लेकर एसटीआई पार्टी ने भी प्रोटेस्ट किया था, उसका अभी तक क्या समाधान नहीं है? देखिए, प्रोटेस्ट ये हमारा जो डेमोक्रेटिक राइट्स होता है, जब भी कोई विक्टिम होता है या जो भी इश्यूज होते हैं उसको संवैधानिक मार्ग से हल करने के तरीकेकार होते हैं। उसमें हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, लोगों की नाराजगी जाहिर की, हमने कंपनी से करस्पॉन्डेंस किया, उनको समझाया किस तरीके से आपके कंपनी के जरिए से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, लिटरली ब्लैकमेलिंग, लेजिटिमेट तरीके से गुंडागर्दी है, ब्लैकमेलिंग है और एक्सप्लॉयटेशन है। तो उसको जो है हम लोग एक लेवल तक लेके गए। अब अगर सोल्यूशन जल्दी नहीं आता है तो हमारे पास और भी तरीके हैं संवैधानिक, चाहे वो जुडिशियल रास्ता हो या और भी है, हम इस पे काम करते रहेंगे और हम लोग इस पे अंत तक जो है इसकी लड़ाई को हम लोग लेके जाएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है।